ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं और अपनी इस नई सुबह को बेहतरीन बनाते हैं। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये सर जब उनके चरणों पर झुकता है ना, तो सारे कष्ट अपने आप दूर भाग जाते हैं, सारी विपदाएं अपने आप दूर भागने लग जाती हैं। सिर्फ सुख सुकून ही पास आता है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज की प्रार्थना को और आज के इस प्यारे से दिन को। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आपका हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। सुबह उठो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो या फिर हो रात का वक्त, जब भी वक्त मिले अपने बाबा का धन्यवाद करो। इसलिए नहीं कि वो हमारी हर इच्छा पूरी करता है, इसलिए कि वो हमारे जीवन में है, इसलिए कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमारे अंग संग रहता है। हम कुछ मांगे या ना मांगे, वो तब भी वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि ऐसा सिर्फ हमारा भगवान ही करता है। बाकियों से तो मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। जो बिन बताए बहुत कुछ देता है वो सिर्फ मेरा साईं है। तो आज आप लोगों से एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रार्थना तो हम करते हैं, दिन शुरू होता है, लेकिन अगर क्या हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो दिन शुरू नहीं होगा। तो इसका जवाब मेरे पास तो बहुत इजी है, बहुत सरल सा जवाब है, जो कि मैं अपने हिसाब से अगर आपको दूं तो वो जवाब ये है। बाकी देखो, मुझे मालूम नहीं है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से यदि आपको बताऊं तो दिन तो आपका बिना प्रार्थना के भी शुरू होता था, हम सबका। लेकिन जब से हमने प्रार्थना करके दिन शुरू करना शुरू किया है ना, हमारे दिन भी बदल गए हैं, हमारा समय बदल गया है। अब ये फील नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है हमें वो दिखाई कहाँ देती है। हम तो वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। गौर कीजिएगा आप, जब आपके शरीर में कहीं चोट नहीं होती तो हम कुछ कहते हैं भगवान को कि नहीं भगवान अच्छा है, आपने बचा के रखा है, नहीं कहते। और थोड़ा सा भी लग जाती है चोट तो पूरे शरीर ठीक है, इस पे ध्यान नहीं जाता, उस एक चोट पे ध्यान जाता है, चाहे वो छोटी सी ही हो कि दर्द हो रहा है। एक उंगली में भी चोट लगती है और दर्द होता है तो उस पूरा ध्यान उस उंगली की चोट पर जाता है। ये नहीं जाता कि पूरा शरीर तो स्वस्थ है, भगवान ने शरीर को तो स्वस्थ रखा है, उसके लिए तो हम उसको थैंक्स बोल सकते हैं ना। लेकिन नहीं जाता ध्यान हमारा, इसलिए हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो हमारे पास नहीं है। प्रभु ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये नहीं है, घर नहीं है, जो है उसके लिए शुक्राना तो करो, शुक्रगुज़ार तो हो जाओ, कि संतुष्ट हो जाओ कि प्रभु जो दिया बहुत अच्छा है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन का पालन पोषण आप कर रहे हो, मुझे खिला पिला रहे हो, मेरी हर एक इच्छा को पूरी कर रहे हो, मेरे लिए बहुत है। कभी कहा आपने? कहा है तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात प्रार्थना क्यों करते हैं, देखिए जब हम दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो ये प्रकृति उसकी है, ये संसार उसका है, हम जहाँ बैठे हैं वो जगह भी उसकी है, हम जहाँ जाएंगे वो भी स्थान उसका है। हम खुद अपने नहीं हैं, हम भी उसके हैं। तो सोचिए, जब सब कुछ उसका है तो सुबह उठे हो तो उससे प्रार्थना तो करोगे ना कि प्रभु तेरी बनाई हर एक वस्तु को, हर स्थान को मैं यूज़ करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, तो तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब कुछ तो तेरा है, मेरा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है आपका यहाँ पे। ये भूल है कि ये मेरा मेरा मेरा, ना ना ना, कुछ नहीं है अपना जी, सब कुछ भगवान का। तो जिसकी चीज़ यूज़ करनी है उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। किसी का कोई सामान पड़ा होता तो ऐसे उठा लेते हो क्या? नहीं ना, उससे पूछते हो जी ले ले। जब वो कहता है हाँ ठीक है थोड़ा सा ले लो, तो आप उसको लेते हो। लेकिन फिर भी है ना, आपको वापस करने का याद रहता है कि उसको देना है। तो ये संसार उसका है, प्रकृति उसकी है, हम रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता भी उसका है। इसलिए प्रार्थना करने के प्रभु गाड़ी चलाने जा रहे हैं,
रास्ते पर उतरने जा रहे हैं, आप चलिए, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाले सिर्फ आप ही हैं। आपकी धरती, आपका आसमान, आपकी हवा, आपका सब कुछ तो मेरा है क्या? तो जिसका यूज़ करना है उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना जी। मेरा दिमाग या फिर मेरी जो ये बाबा के द्वारा दी गई शिक्षा है उसके अनुसार तो मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि मेरे साईं ने मुझे तो यही कहने के लिए बोला है कि इनको यही जवाब दिया जा सकता है कि जब हम सब कुछ उनका यूज़ करने जा रहे हैं सुबह उठकर, तो उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपके अनुसार इसका क्या जवाब होगा वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं सही हूँ तो भी बताइएगा, यदि मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपने अनुसार मैंने आपको ये जवाब दिया है। जो शिक्षा मुझे बाबा देते हैं उस हिसाब से आपसे बात करती हूँ। मेरे पास भी मेरी कुछ ये शब्द भी ईश्वर की कृपा है जो आपके साथ बात हो जाती है। लेकिन हाँ, प्रार्थना करके अगर आप दिन शुरू करोगे तो मुझे लगता है बेस्ट से भी बेस्ट कर लोगे, ये मेरा विश्वास कहता है। बाकी अब आपका भाव नहीं है, आप कहने अनुसार कर रहे हो, तो फिर वो इस परिवार में कोई आपको नहीं अगर आपका भाव सही नहीं है तो भाव सही है, अकेले बैठ के भी करोगे तब भी फल मिलेगा। और जो ये हम सबके साथ प्रार्थना करते हैं ना, ये प्रार्थना प्रभु जानते हैं, ये परिवार जानता है कि क्या दे रही है हमें। और भविष्य आप खुद देखिएगा, मैं क्यों कहूँ, मैं तो बाबा के भरोसे चलने वाले बच्चों में से हूँ। तो मुझे लगता है कि भरोसे बैठो, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। वो आपको जब पकड़ लेता है ना तो आपकी नैया पार लग जाती है। इसलिए भरोसा कीजिए, सवाल मत कीजिए। ईश्वर है वो, आपके हर सवाल का जवाब रखता है, हर सवाल को ठीक करना जानता है। जिसने हर समस्या का समाधान बनाया है ना, उसने आपके सवालों का नहीं बनाया होगा। इसलिए चिंता फिक्र ना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये खुशकिस्मती है हमारी जो उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया है। ठीक है जी, तो ये सवाल का जवाब मेरे लिए यही था। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। तो चलिए अब देख लेते हैं। और लिपिका और अनिरुद्ध जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मालिक इन्हें खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। लिपिका जी और अनिरुद्ध जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन का हर एक पल खुशहाल बना रहे, साईं कृपा बरसती रहे। मेरे बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है। और लक्ष्मी प्रिया आंटी जी की सेहत अच्छी नहीं है, बाबा इनकी सेहत अच्छी कर दें, इनको जल्दी से स्वस्थ कर दें। मैं अपने साईं चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, देवा जल्दी से जल्दी आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और 10 मई को रिंकी हैदर जी की और संजीव हैदर जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो रिंकी जी और संजीव जी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस शुभ दिन की। मालिक इन दोनों को खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, दोनों का जीवन खुशहाल बना रहे, साईं कृपा बरसती रहे, दोनों की लाइफ की हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। और आज पूनम जी और प्रकाश जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईं सुखी रखे, साईं दया करे। पूनम जी, प्रकाश जी, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। साईं कृपा आप दोनों पर बरसती रहे, आप दोनों का जीवन खुशहाल बना रहे, मेरे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और हम गौतम जी के लिए प्रे करते हैं कि गौतम जी की जो समस्या जीवन में चल रही है उस समस्या का समाधान मेरे बाबा अति शीघ्र कर दें। दया करना प्रभु, रहम नज़र करना, और समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। तो मेरे साईं, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करना। अलका श्रीवास्तव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में भी चल रही समस्या, जिस भी चिंता में ये हैं वो चिंता खुशी में बदल जाए, समस्या का समाधान हो जाए, आपकी कृपा बरसे इनके जीवन पर और सब कुछ ठीक हो जाए। दया करना मेरे नाम। और धीरज जी और वैशाली जी की मैरिज एनिवर्सरी है। धीरज जी और वैशाली जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। मेरे साईं की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आपके जीवन में हर दिन बहुत शुभ हो, हर एक विश पूरी हो, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और आज रूबी जी और महादेव जी की मैरिज एनिवर्सरी है। रूबी जी और महादेव जी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। साईं सदा सुखी रखे, बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें, रिश्ते में प्रेम, परिवार में प्रेम और सब कुछ आपका बेहतर हो, हर दिन खुशहाल हो। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और उषा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मालिक प्रे
प्रे करते हैं हम देवा कि उषा जी की तबीयत जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना बाबा, बिल्कुल स्वस्थ कर देना। सुजाता भट्टाचार्य जी की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है मालिक, इनकी भी हेल्थ ठीक करना। मेरा ये पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाए। रहम नज़र करना, दया करना प्रभु। और एक बेबी है श्रद्धा, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है मालिक, इसकी भी तबीयत ठीक करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, स्वस्थ रखना। जल्दी से जल्दी बच्चा हेल्दी हो जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और हमारी नीलाक्षी आंटी जी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आंटी जी की, आप सब लोग प्रे करना कि नीलाक्षी आंटी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। रहम नज़र करें मेरे साईं कि इनकी तबीयत बहुत जल्दी सुधार हो जाए तबीयत में और बिल्कुल ठीक हो जाएं। कृपा करो, दया करो मेरे साईंनाथ। तो आइए अब बाबा के श्री चरणों में बैठकर लीला को सुन लेते हैं। आज कौन सी लीला सुनने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। ओम साई राम। अन्नू बेटा कैसी हो? दीदार दीदार फैमिली को, सभी को, छोटे को बड़े को, मेरा ओम साई राम। मैं अपनी एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ। और वैसे मैं दुबई में रहती हूँ और हम लोग बॉम्बे वाले हैं, तो बॉम्बे पहुँच जाते हैं। बॉम्बे से शिरडी पहुँचने में टाइम नहीं लगता। तो मैं एक दिन शिरडी जा रही थी, तो मैं कार में पिछली सीट पे बैठी थी, आंखें बंद करके सोच रही थी कि बाबा कितनी दूर से आती हूँ मैं, बाबा कभी तो गले लगाओ ना। बस ये बोल के मैं बैठी, किसको बोलूँ, अंदर ही अंदर मैंने मन में बोला कि बाबा कभी तो गले लगाओ ना, और खामोश हो गई। फिर मैं शिरडी चली आई, शिरडी में पहुँच गई। शिरडी पहुँचने के बाद हम लोग हमेशा वीआईपी पास लेते हैं, सिर्फ टाइम की बचत करने के लिए कि हमारा टाइम बच जाए और अच्छे से हम लोग बाबा से मिल सकें। वीआईपी पास लेने उस क्यू में खड़ी रही, तो एक लेडीज़ खड़ी थी यूके की, तो वो चिल्ला रही थी कि मैंने कहा 6 दिन से मैं आ रही हूँ, मुझे अभिषेक का पास नहीं मिल रहा है, बाबा के अभिषेक का पास नहीं मिल रहा है, और मैं 6 दिन से सुबह रोज़ आती हूँ, मैं वापस चली जाती हूँ। तो मैं सुनी तो मुझे दुख हुआ कि ये बहुत परेशान है। तो जब विंडो पे मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मेरा को नहीं चाहिए, ये लेडीज़ यहाँ यूके से आई है शिरडी शिरडी में, और ये क्यों परेशान है बाबा की नगरी में, आप मेरा पास रहने दीजिए, इनको दीजिए। तो उन्होंने कहा बुलाइए उन्हें। फिर वो लेडीज़ को पास दिया फिर वो बेचारी लेके साइड हो गई। फिर मैंने कहा आपने मेरी बारी में इनको दे दिया, मुश्किल है मैं नेक्स्ट टाइम होंगी। तो कहता है आप भी ले लीजिए ना, आप भी ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे भी पास दे दिया। मैं पास लेके चिल्लर पैसे लेके पलटी, उस लेडीज़ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटी मारी, उसने इतने ज़ोर से मुझे गले लगाया, इतनी ज़ोर से और इतनी देर तक पकड़ के रखा। तो मैं उस वक़्त तो भूल गई ना कि मैंने बाबा से क्या माँगा था और क्या सोचा था। तो वो बोली आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा काम हो गया। मैं कहा नहीं, आप शुक्रिया मत बोलिए, ओम साई राम बोलिए। बाबा की नगरी, बाबा परीक्षा लेते हैं, सब्र करना सीखिए, सब्र कीजिए, श्रद्धा रखिए, सब हो जाता है, और आप परेशान मत होए। और मैं चली आई, फिर मैं अपने बाबा के दर्शन किए मैंने, और वहाँ मैं रुकती हूँ, 5-6 दिन रुकती हूँ। तो मेरा यही कहना है कि बाबा की लीलाएँ अनगिनत हैं, और बाबा की बोलने में शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे कि मेरे बाबा कितने प्यार करते अपने भक्तों से, ये हम सोच भी नहीं सकते। बाबा के प्यार की लीलाओं का गुणगान करना असंभव है मेरे लिए, तो कम से कम बाबा को बहुत बहुत नमन है। और अनु बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर, बाबा आप पे इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें कि बस जो रूप मैंने सोचा आपके लिए वो उभर के आए। ये मेरे बाबा ज़रूर करेंगे। ओम साई राम अनु बेटा, ओम साई राम। सभी को मेरा ओम साई राम। तो ये हैं मेरे बाबा जो अपने भक्त की हर इच्छा को पूरी करते हैं, चाहे भक्त गले लगाने को बोले, चाहे भक्त कुछ भी मांग ले, मेरा साईं कभी वापस लौटाता नहीं है किसी को, वो हर इच्छा पूरी करता है, बस भक्त को भरोसा होना चाहिए। अब जैसे कि सोनिया आंटी जी ने देने की, कहते हैं नीयत जब साफ़ होती है तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने देने की इच्छा रखी, चल कोई बात नहीं, मैं नहीं तू सही, दर्शन तो दर्शन है, मुझे बाद में हो जाएंगे, आपको पहले हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने लगा लिया गले, वो कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, किस प्रकार आ जाए, ये हम तो जान ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ उससे बोल सकते बाबा आए नहीं, वो कहता है मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ, तू देखता क्यों नहीं है। तो ये हाल है मेरे साईं का कि वो दे जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि अरे मिल तो गया, लेकिन बाबा कब आए थे। तो ये ऐसी कृपा मेरे साईंनाथ की सदैव सदा सब पर बरसती रहे। सोनिया आंटी जी, आपने जो बातें मुझे बताई,
या फिर जो मैसेजेस हैं मैं सुनकर बहुत मुझे खुशी हुई, आनंद हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद बाबा की कृपा होगी तभी हर कार्य होता है। उनकी इच्छा कृपा के बिना ना तो कुछ कभी हुआ था, ना हुआ है और ना कभी होगा। तो मेरे बाबा ऐसे ही हर एक भक्त पर कृपा बरसाते रहें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी भक्त हो, दुनिया के किसी कोने में हो, मेरे साईं की कृपा हर एक भक्त पर हो। जो ईश्वर से कुछ मांगना चाहता है उसकी भी मांग पूरी कर देना मेरे मालिक। जो किसी का भला चाहता है उसकी भी मांग पूरी कर देना। जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। मेरे श्री साईं चरणों में यही अर्ज़ी है, यही अरदास है। तो आइए मिलकर के 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, आप सबकी इच्छा पूरी करते हो। आज आपके हर एक भक्त का दिन शुभ और मंगलमय हो, सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।